मिडिल क्लास में जन्म लिए हैं और जिंदगी भर मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। कुछ छोटा छोटा गलती करते हैं जो मिडिल क्लास से कभी अपर क्लास जा नहीं पाते हैं। मैंने वो अपनी जिंदगी में गलती नहीं किया तो मैं मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ गया हूँ। वो तरीका जो मैंने अपनाया है अपनी जिंदगी में, अगर सब लोग अपनाएं तो सब लोग मिडिल क्लास से अपर क्लास हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि एसबीआई अपने आप में 3 चीज है। एसबीआई बैंक अलग है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अलग है और एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग है। तीनों अलग अलग कंपनी है। एसबीआई बैंक तो आप जानते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में 1% व्यक्ति भी देश का नहीं जानते हैं। अगर यहाँ पे पैसा जिंदगी का हमेशा इन्वेस्ट करते रहे तो कोई भी व्यक्ति मिडिल क्लास से अपर क्लास में स्विच कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको इसका रिकॉर्ड दिखाऊं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड पिछले 15 से 20 साल में लगभग 12 से 15% का रिटर्न डिलीवर किया है। जबकि अगर बैंक में आप पैसा रखते हैं तो 6 से लेकर 8% तक आपको एफडी मिला होगा। और लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे 5 से लेके 7%, 8% तक ट्रेडिशनल प्लान में यहाँ पे आपको रिटर्न मिला है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड में 15%, 16%, 20% तक रिटर्न मिला है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप 20% तक भी रिटर्न आपको डिलीवर होके मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि एसबीआई स्मॉल कैप 12 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था 10 रुपया से और आज लगभग 80 रुपया पे ये चल रहा है। 12 साल में ये पैसा 8 गुना हुआ है। यानी कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया लगाया होता है एसबीआई स्मॉल कैप में तो उसका पैसा 8 लाख रुपया हुआ है पिछले 12 साल में। यदि कोई 10 लाख रुपया रखा होता इस फंड में, एक मुश्त छोड़ दिया होता तो 12 साल के बाद 80 लाख रुपया हो जाता। अगर तो ऐसा किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा मिडिल क्लास वाले लोग और 80 लाख जिनका हो जाए तो अपर क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही रखा, लगभग 15 से 20 हजार पर मंथ एसआईपी करता रहा तो मेरे पास लगभग 1.5 करोड़ रुपया है। तो उसके आधार पे मैं मिडिल क्लास से अपर क्लास में स्विच हो गया हूँ। तो आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सब को स्टॉप करके एसबीआई का मैं आपको 3 फंड बता देता हूं। आप एसबीआई के ब्रांच में जाइए और उसको बोलिए कि एसबीआई ब्लू चिप में पैसा मेरा लगा दो, एसबीआई मिड कैप में मेरा पैसा लगा दो, एसबीआई स्मॉल कैप में मेरा पैसा लगा दो और एसबीआई ग्लोबल फंड में पैसा मेरा लगा दो। इन 4 फंड में अगर आप 5-5 हजार रुपया करके लगा देते हैं, अगर आपके पास 20 हजार रुपया पर मंथ कर सकते हैं तो 5-5 हजार रुपया चारों में लगा दीजिए। अगर आप 10 हजार रुपया ही करना चाहते हैं तो 2.5 हजार का 4 फंड ले लीजिए। अगर आप 4 हजार ही करना चाहते हैं तो 1-1 हजार रुपया करके कर दीजिए। अगर आप 2 हजार ही करना चाहते हैं तो 500-500 रुपया कर दीजिए। मिनिमम 500 कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट है। यदि आप ऐसा करते हैं और 15-20 साल चलाते हैं तो 15% का रिटर्न कहीं नहीं जाता है। इस रेट से हमारा मार्केट बढ़ता आया है और बढ़ता रहेगा। बस आपको करना क्या है, आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 5 साल में आपको माइनस भी रिटर्न दिखा सकता है, 7 साल में आपको माइनस रिटर्न भी दिखा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बने रहेंगे, कछुआ की चाल से चलते रहेंगे, अपना पैसा कटाते रहेंगे, उनको 15-16% रिटर्न मिल जाता है। और यदि अगर 15% रिटर्न मिलता है तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कि 15 हजार रुपया पर मंथ किया, 15 साल के लिए किया और 15% का रिटर्न मिले तो आपका 1 करोड़ रुपया बनता है। तो जिस दिन ऐसा बन जाएगा आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में स्विच कर जाएंगे। 15 हजार रुपया पर मंथ आपको करना है, 15 साल के लिए करना है। और यदि म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न डिलीवर करे तो 1 करोड़ रुपया बनता है। आप बोलेंगे राजू भैया 15% डिलीवर नहीं हुआ तो 13% हुआ तो कोई बात नहीं, 15 साल के जगह 18 साल लग जाएगा, 19 साल लग जाएगा, होना ही है। आप अपने दिमाग में जिस दिन बैठा लेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तब से बनना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं बन सकता है तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। मेरे पास आज जो पैसा है वो सिर्फ इसलिए है कि मैंने 15 साल पहले कुछ कैलकुलेट किया था और ये भरोसा किया था कि मुझे यहाँ से पैसा बन जाएगा, तो मेरा बन गया। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आपका बनेगा तो ही बनेगा। चलिए आप कहेंगे कि राजू भैया मेरे पास 15 हजार रुपया नहीं है, तो कोई बात नहीं, 7,500 हजार रुपया है। 7,500 रुपया पर मंथ करते हैं तो 50 लाख रुपया का टारगेट रखिए। आपके पास 50 लाख रुपया हो जाएगा। 50 लाख भी हो जाएगा तो आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में स्विच कर जाएंगे। हमारा इंटेंशन हमेशा होना चाहिए कि हम जहां पे हैं वहां से बेहतर जिंदगी जी सकें। हम जैसा जिंदगी जिए हैं हमारे बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जी सकें। रियली मैं बोलता हूं कि आप अपने जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे आप जितना भी पैसा बचा रहे हैं, उस बचे हुए पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहे,
तो आप जरूर अमीर बनेंगे, मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट कर जाएंगे। आपको करना क्या क्या है, एसबीआई ब्लू चिप में पैसा इन्वेस्ट करना है, एसबीआई मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करना है, एसबीआई स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करना है, एसबीआई ग्लोबल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको ज्यादा नहीं समझ में आता है, कुछ और पूछना है, तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने यूनिट में 8-10 दोस्त मिल के व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिए और वीडियो कॉलिंग करके समझिए कि म्यूचुअल फंड और क्या होता है। आपको बेहतर जानकारी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, और छोटा छोटा क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मिनिमम 500-1000 से शुरुआत कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप अपने अफसर से पूछिए। सारे अफसर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। आप जितने ऑफिसर को जानते हैं सब लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं जवानों से पूछूंगा तो पता चलेगा आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, सहारा में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चिट फंड में कर रहे हैं। पूरी जिंदगी का पैसा आप बवंडर करते हैं और कभी बचाते नहीं, कभी पैसा आपका बढ़ता नहीं है। यही कारण है कि आपको जिंदगी भर नौकरी करना पड़ता है। एक नौकरी यहाँ 20 साल के बाद छोड़ने के बाद फिर से नौकरी करना पड़ता है। जबकि अगर सही में म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते रहें तो एक नौकरी छोड़ने के बाद आपको दूसरा नौकरी नहीं करना पड़ेगा। आपका कोई भी सवाल हो, छोटा छोटा क्वेरी हो, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।